बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी क्लास 10th का चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री 8.1 करने से पहले सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जिसने भी इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन जिसका क्लियर है वो इस चैप्टर को करने में बड़े ही आसानी से हम ये सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा ना तो फिर चैप्टर बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है, क्वेश्चन है पहला, कहता है इन ABC राइट एंगल एट B। अब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में से B जो है हमारा राइट एंगल है AB। अब इसमें नाम हम क्रिएट कर देते हैं A, B और C। ठीक है, AB जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC हमारा 7 है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए फाइंड करने से पहले हम इस ट्राइंगल का तीनों के तीनों साइड पता होना चाहिए, जो कि 2 साइड पता है हमें, और थर्ड साइड जो है उसे हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम पाइथागोरस का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तभी ये निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। बाय पाइथागोरस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें AC फाइंड करना है। तो हम AC लिख देते हैं। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC का हम AC ही लिखेंगे यहाँ पर। उसके अलावा AB हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर प्लस BC हमारा कितना है? BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करते हैं। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर ही हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और 24 का स्क्वायर है 576 और 7 का है 49। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 225। ठीक है, अगर आप देखिए पहले वाले हम चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं कि स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। AC स्क्वायर 625। अब इसमें इन दोनों के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं। तो ये स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये AC जो हमारा निकलेगा वो हमारा आ जाएगा। अब देखो 625 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि रूट से वही नंबर निकल सकता है जब तक पेयर बनेगा। तो 625 का पेयर क्या होगा हमारा? 25 × 25। अगर आपने स्क्वायर लर्न कर रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब ना स्क्वायर को लर्न कर लेना 50 तक स्क्वायर होना ही चाहिए, तो आपको आसानी रहती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा 525 आ गया, तो हमारा AC हमारा कितना आता है? हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। और AC ही हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये H होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के ठीक अपोजिट वो क्या होता है? हाइपोटेनियस हो जाता है। ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है साइन ए। तो आपको मैं बता दूं, ये बोला है साइन ए। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस क्या बन रहा है? ए पर बन रहा है। एंगल ऑफ रेफरेंस ए पे बनेगा तो ठीक इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा P हो जाएगा। ठीक है, और ठीक इसके साथ लगा हुआ जो एंगल है, साइड है, वो हमारा B हो जाएगा। ठीक है, तो ये P हो गया, ये B हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो साइन हमने पढ़ा है ना, तो साइन हमारा क्या होता है? P/H होता है। तो यहाँ पे P हमारा क्या है? यहाँ पे P हमारा 7 है और H हमारा 25 है। ठीक है, उसी के हिसाब से दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा कॉस ए। ठीक है,
और कॉस ए हमारा क्या होता है, ठीक है, कॉस ए जो होता है हमारा वो होता है, कॉस ए होता है b/h, ठीक है। अब b हमारा क्या है 24 और h हमारा कितना है 25, ठीक है, सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी तक क्या था, अभी देखो एंगल ऑफ रेफरेंस था, एंगल ऑफ रेफरेंस था तो हमारा क्या होता था कि p हमारा बनता था। अब इस बार हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस कहाँ बन रहा है पता है, इस बार जो है हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है साइन c, तो c पर एंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है। जब c पर एंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है तो ठीक इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ठीक इसके साथ वाला जो एंगल होगा वो हमारा b हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड में हम जब देखते हैं, सेकंड होता है हमारा साइन c, c है हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस, साइन क्या होता है p/h होता है। बट देखो जैसे ही एंगल ऑफ रेफरेंस बदलेगा ना, ठीक उसके सामने वाला p बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ठीक सामने वाला हमारा क्या बन जाता है, इसके सामने वाला हमारा p बन जाता है। तो ये अब इस बार हमारा p होगा, ये हमारा b होगा। तो p हमारा कितना है 24 और h तो 25 है ही है। अगला है हमारा cos c, तो cos में वही होता है b/h। अब b/h है तो अब हमारा क्या होगा, b हमारा 7 है और h हमारा 25 है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, ठीक है, tan p माइनस कॉट r। देखो इसको फाइंड करने से पहले, सबसे पहले हम जो इसको फाइंड करेंगे उससे पहले, फाइंड करने से पहले हमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। तो दो साइड पता है, एक साइड पता है, दूसरा साइड पता है, बट थर्ड साइड जो है ये वाला साइड, ये वाला हमें पता नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पता करेंगे। और पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके थर्ड साइड का पता लगाएंगे। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस। अब देखो ये तो हो गया h हमारा कितना है, h हमारा है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, h इजकल टू, अब इन दोनों से किसी को भी p मान लो, किसी को भी b मान लो, ठीक है। इसमें से किसी को भी p मान लो, किसी को भी b मान लो। मान लिया कि ये PQ हमारा p हो गया, ठीक है। और चलो यही छोड़, एक काम करते हैं, हम ये सब छोड़ते हैं, हम सिंपल सा हम ले लेते हैं, सिंपल सा इसमें h लेने की जगह हम सीधा नाम लिख लेते हैं। जो यहाँ पे नाम दिया ना, नाम को डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि PR हो गया हमारा, प्लस PR कैसे होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR। समझ तो आ रहा है ना, ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब यही पाइथागोरस का फॉर्मूला हम इसका इस्तेमाल करेंगे। PQ, तो PQ हमारा कितना है, PR देखेंगे, PR हमारा है 13 का स्क्वायर प्लस PQ हमारा कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR हमारा कितना है, QR ही हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद Q का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस QR, ठीक है। अब देखो, अब QR को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। 144 को इजकल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, 169 माइनस 144। आपको पता है ना कि जब ये प्लस में होता है, इजकल टू के उस तरफ जाता है तो माइनस बन के जाता है। और अब हमारा होता है QR, ठीक है। अब हम QR इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको माइनस करने के बाद आता है हमारा 25 इजकल टू QR का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो QR का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या कर देंगे, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। इधर भी हम रूट लगाते हैं, इधर भी हम रूट लगाते हैं। जब इधर रूट लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा, इसका पेयर बनाएंगे। इसका पेयर कितना आएगा, 5 × 5, क्योंकि 25 का पेयर होता है 5 × 5, तो QR हमारा कितना आएगा 5। तो QR हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब सवाल क्या कहता है, अब देखो, अब सबसे पहले बोला है tan
पी, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, 10p माइनस कॉट आर बोला है। तो उसके लिए अब देखो, अब 10p कितना होता है, अब देखो 10p होता है हमारा p बटे b, 10p बोला है तो 10p होता है p बाय b, ठीक है, माइनस कॉट आर होगा हमारा b बटे p, ठीक है। अब देखिए, अब p, अब यहाँ पे 10p बोला है, 10p, अब एंगल ऑफ रेफरेंस कहाँ बनेगा, p पे बनेगा, एंगल ऑफ रेफरेंस p, तो p के ठीक सामने वाला जो बनेगा एंगल वो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा p, तो p हम लिखेंगे, p कितना लिखेंगे 5, ठीक है, और b क्या हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि 10p का एंगल ऑफ रेफरेंस p बना, ठीक है। उसी हिसाब से कॉट r, अब कॉट का क्या एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा, अब देखो कॉट का जो एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा ना, उसका एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा क्या बनेगा r, यहाँ पे बना, तो ठीक इसके सामने वाला हमारा क्या बनेगा p बन जाएगा, और b हमारा क्या बनेगा 5, ये ना, ये हमारा 5 है, यही हमारा b है, और इसके ठीक सामने वाला ये हमारा p है, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। तो b हमारा कितना बन गया, b हमारा बन गया 5 और p हमारा बन गया 12। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर, आपको मैं सिंपल से बता दूं, अगर 5/12 है माइनस 5/12 है तो इसको दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो हम इनको सिंपल से हम क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे, ये आपको आता है ना फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, तो 12 और 12 का हम करेंगे एलसीएम, तो ये आएगा 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा, देखो 5 और 5 कट गए तो बचा कितना 0/12, और आपको पता है 12 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बस आज का यही दो ही क्वेश्चन के आंसर्स थे जो कि हमने किया 8.1 का। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।